लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। बात तो ये कर रहे हैं कि साहब कि वो सीपेक भी इसको एक्सटेंड करेंगे। सीपेक को एक्सटेंड करने के लिए ये खाली जो है वो भारत को चिढ़ाने के लिए कर रहे हैं, या वाकई कोई इरादा है इनका? सर ये मैं आपको बताता हूँ, ये ना ये सीपैक को ये पहले अपने मुल्क में तो बना ले सीपैक, ये एक्सटेंड भी कर लेंगे बाद में, कोई इशू नहीं है इनके। दे आर वेलकम टू एक्सटेंड इट, ये कुछ भी करें ये लोग, ये कुछ नहीं ऐसे ही फेंकते रहते हैं हवा में, इनके बस का कुछ है नहीं। अब आप देखिए, चाइना ने सीपैक पाकिस्तान में क्यों रोका? 3 साल से सीपैक में ताला पड़ा हुआ है सर, सीपैक में कुछ नहीं हुआ क्योंकि इमरान खान ने रुकवा दिया सीपैक। इमरान खान ने क्यों रुकवा दिया? मुझे तो ये डाउट है कि वो फिल्म आपने देखी ना, मंचूरियन कैंडिडेट, मैं तो आपको बता रहा हूं इसमें सब दोगले घुसे हैं पाकिस्तानी कैबिनेट में इमरान खान की। ये सब शहबाज गिल वगैरह, दीज आर अमेरिकन। उसका जो मोहिद यूसुफ था, ही वाज अ ग्रीन कार्ड होल्डर, और जिस थिंक टैंक में वो काम कर रहा था, दैट वाज फंडेड बाय द सीआईए। तो कहने की बात सिर्फ ये है कि ये जो पूरी बात करते हैं सीपैक हम बढ़ाएंगे, कहां अफगानिस्तान ले जाना है सीपैक, ले जाओ। किसने मना करा? हमने तो नहीं बोला कि आप नहीं ले जाओ, ना हमारी बात सुनने वाले हैं पाकिस्तानी। इनका खुद का सीपैक रुका हुआ है, ये कह रहे हैं कहीं और ले जाएंगे। अब पता नहीं कैसे ले जाएंगे, आई डोंट नो। देयर ओन सीपैक हैज स्टॉप्ड सर फॉर 3 इयर्स, 3 साल से तो काम नहीं हुआ ना। और बलोचों ने और इनके लोग मार दिए वहां पे, इनके चाइनीज मार दिए वहां पे सर। दर्जन भर तो चीनी मर चुके हैं तब से। चाइनीज अंदर पाकिस्तान के अंदर घुसने को तैयार नहीं, कह रहे सीपैक कहीं और ले जाएंगे। तो पता नहीं, छोड़ते रहते हैं लंबी लंबी, आई डोंट टेक देम सीरियसली। जी, और अफगानिस्तान के साथ जो रिलेशंस हैं वो अभी भी बड़े तकलीफ ज़दा बने हुए। हमने जब पिछली बार बात की थी तब जो स्थिति थी, अब तो उससे भी ख़राब स्थिति हो रही है, जबकि कह रहे थे कि साहब कि अफगान तो हमारे भाई हैं। सर ये सबको जिससे फायदा होता है इसको अपना भाई बना लेते हैं, और अगर वो मुसलमान निकल गया तब तो सगा भाई हो गया इनका। तो ये सब आपस में झूठ बोलते हैं पाकिस्तानी। क्या है कि अभी तक तकरीबन 200 से ऊपर बंदे इनके फौजी के मार चुके हैं, चाहे वो बलोच हो चाहे वो टीटीपी वाले हो। ऑल ऑफ देम ओरिजिनेट बाय द वे इन अफगानिस्तान, और अफगान तालिबान की शय से पाकिस्तानी फौजी मार चुके हैं। ये तक रिपोर्ट मिली है, ये अफवाहें हैं, ये कंफर्म, मतलब मुझे नहीं पता इसकी, मैं आपको वो नहीं दे सकता कि गारंटीड की सही खबर है, लेकिन मैंने सुना है कि यहां तक बात हो गई कि इमरान खान एंड हिज पार्टी मेंबर्स हैव स्टार्टेड पेइंग ऑफ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस कि डोंट अटैक अस, बॉस हम पे मत करना अटैक। ऐसा र्यूमर है बड़ा स्ट्रांग, मैं ये नहीं कह रहा कि ये फैक्ट है, लेकिन ऐसा बड़ा स्ट्रांग र्यूमर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीपल हैव स्टार्टेड पेइंग ऑफ पीपल इन तहरीक तालिबान पाकिस्तान के, बॉस हमारे ऊपर बम मत फोड़ देना तुम लोग, क्योंकि तुम तो मार ही रहे हो सबको और अंदर और घुसते चले जा रहे हो, हर रोज 4-4, 5-5 किलोमीटर तो पहुंच जाओगे कुछ समय के बाद इस्लामाबाद। अब ये खबर सच है झूठ है मुझे नहीं पता। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट खबर ये है कि आपने अफगानिस्तान की बात करी, पाकिस्तान कभी एक बात कभी नहीं बोलता कि शुरू शुरू में तालिबान का जो दफ्तर था, इंटरनेशनल ऑफिस, इट वाज इन इस्लामाबाद। टुडे देयर इंटरनेशनल ऑफिस इज इन दोहा। ये ऑफिस शिफ्ट कैसे हो गया सर? इस्लामाबाद से दोहा कैसे चला गया ये ऑफिस? जरा पाकिस्तानी ये भी तो समझाएं कि हैज तालिबान लॉस्ट faith in Pakistan? The truth is that even the Taliban at some level is controlled by the Americans. And बहुत बड़ी सी फ्लीट है जो कतर में है। One of the biggest bases that America has in this side of the hemisphere is based in Qatar. अमेरिका के इंटरेस्ट हैं, कंट्रोल्ड है कतर में, और वहां से अमेरिका सब कुछ कर रहा है। कतर में तालिबान का वहां पे उन्होंने बेस इसीलिए बनवाया है। आज की तारीख में जस्ट इमेजिन, पाकिस्तान की सर क्या इंपॉर्टेंस थी जियो स्ट्रेटेजिक, कि इट हैज अ बॉर्डर विद अफगानिस्तान एंड इट हैज अ वे टू सेंट्रल एशिया थ्रू अफगानिस्तान। इसीलिए तो पाकिस्तान की पूछ थी। अमेरिका ने क्या करा कि तालिबान का ऑफिस ही शिफ्ट कर दिया दोहा में, लो कहानी खत्म, और खुद वहां से चले गए अफगानिस्तान से। अब इनको कोई पूछ नहीं रहा बेचारों को, पाकिस्तान को कौन पूछ रहा है? दैट इंटायर जियो स्ट्रेटेजिक आप जो बात कर रहे हैं, जो इक्वेशन है, वो खत्म हो गया ना इनका, बिकॉज ऑफ अफगानिस्तान। दैट इज ओवर फॉर देम। तो अब ठीक है, इनको मार भी पड़ रही है वहां से, तालिबान रोज मार रहा है, रोज मार रहा है वहां से तालिबान टीटीपी। इन्होंने कल परसों ही 4-5 लाशें उठाई अपने, तो ये डेली का काम है इनका। और झूठ भी बोलते हैं, 10-15 मरते हैं तब बोलते हैं 2-3 मरे ही है। हाँ हाँ, वो तो हमने कारगिल में भी देखा था। हाँ हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल। आज मैं देख रहा था डॉन में एक बड़ा अच्छा सा आर्टिकल निकला था, उसके टाइटल है पाकिस्तान डेज ऑफ एक्सट्रैक्टिंग जियो पॉलिटिकल रेंट आर ओवर, व्हाट नेक्स्ट।
और इसमें बड़ी एक अच्छी एनालिसिस ये की गई है कि जब तक कोल्ड वॉर सिचुएशन थी और जब तक रशिया के साथ में कंपटीशन चल रहा था, तब तक तो अफ़गानिस्तान पाकिस्तान का यूज़ था। लेकिन जब सारा का सारा थिएटर शिफ्ट हो गया चाइना और आपके साउथ चाइना सी में और पैसिफिक में, तो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान दोनों ही इनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं रहे। और बिल्कुल अब इनको अगर रशिया को परेशान करना है तो इधर से नहीं तो वो यूक्रेन के थ्रू करेंगे यदि करना है, नहीं तो इनफैक्ट इस वक्त वो स्वयं ही अपने जाल में फंस गए हैं। तो अब पाकिस्तान का कोई रोल नहीं है। अगर उनके लिए अमेरिका के लिए कोई रोल है तो या तो ईस्ट यूरोप का रोल है, या फिर इंडिया का रोल है चाइना के कॉन्टेक्स्ट में, या फिर जी। आपके ईस्ट एशियन कंट्रीज का रोल है। इसलिए अब पाकिस्तान ये जो जियो पॉलिटिकल एडवांटेज लेता था वो नहीं ले सकता। आप क्या सोचते हैं? नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि पाकिस्तान का जो ये पाकिस्तान ने सर ये खूब पैसे कमाए हैं पाकिस्तान ने, अमेरिका को डरा के, अमेरिका को ब्लैकमेल करके कि हम ये करेंगे। और ये सब इनिशियली शुरू हुआ बिटवीन 79 एंड 89, जब जियाउल हक थे वहां पे ही द प्रेसिडेंट, तब ये शुरू हुआ अमेरिका से। नहीं, पैसे तो ये सियाटो सेंटो के लिए तो 50-60 से पैसे ले रहे हैं अमेरिका से। ये मैं ये नहीं कह रहा कि पैसे लेना तब शुरू हुआ। ये पूरे जियो स्ट्रेटेजिक नॉनसेंस ना, कि डेप्थ बनाएंगे, ये करेंगे, ये ड्रामा जो पाकिस्तानी करते हैं, ये तब का शुरुआत है इनका। तो इनको लगा कि हाँ ठीक है, दिस विल कंटिन्यू। इन्होंने कभी अपनी इंडस्ट्रीज डेवलप नहीं करी, और अभी भी आप पाकिस्तानी टीवी एंकर्स को देख लीजिए सर, तो एक बात वो कहते हैं जरूर कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, द वर्ल्ड कैन नॉट अफोर्ड टू लेट पाकिस्तान फेल। इतनी सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है इन लोगों की कि भाई हम इतने, जिसको कहते हैं कि इतने न्यारे प्यारे लल्ला हैं तुम्हारे, कि दुनिया फेल होने नहीं देगी हमको। दुनिया की मजबूरी है पाकिस्तान को पाले। दैट इज व्हाट दे थिंक एंड दैट इज व्हाट दे स्पीक, दिस ग्रेट सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट दैट मोस्ट पाकिस्तानीज हैव। तो बात यह है सर कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब बात आ गई ईस्टर्न यूरोप की, यहां पे बात आ गई एशिया पैसिफिक की, यहां पे बात आ गई चाइना की। ठीक है, अब बात कर रहे हैं साउथ चाइना सी की और मलाका स्ट्रेट्स की और ये पूरा इंडो पैसिफिक की, जहां पे इंडिया का है, क्वाड है, ऑकस है, ये सब बात हो गई। अब दूसरी चीज है कि इसमें नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जो बनी है सर, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जो बनी है, और जो पहला कंसाइनमेंट आ गया है, और उसको $5 बिलियन तकरीबन की बात कर रहे हैं अगले साल या कुछ सालों में, एनुअल ट्रेड उससे $5 बिलियन की ज्यादा होगी। तो इंडिया टुडे हैज द कैपेबिलिटी ऑफ रीचिंग यूरोप। एक और बड़ा खूबसूरत चीज हो गई है ना कि यू हैव सर्कमवेंटेड पाकिस्तान। तो अगर कल, मैं ये थिंकिंग है हमारी, ये थिंकिंग है, आई एम नॉट सेइंग इट इज गोइंग टू बी लाइक दैट। इफ टुमारो अमेरिका or the other people actually want to enter Afghanistan, they need not go. They need not go via Pakistan at all. Mainstreaming of Iran बड़ी जोरों शोरों से चल रही है। टाइम लगेगा इसमें सर, इट्स नॉट दैट कि कल हो जाएगा या अगले साल हो जाएगा, बट मेन स्ट्रीम ऑफ ईरान बड़ी जोरों शोरों से चल रही है। इंडिया ने पूरा अपना डिप्लोमेटिक वेट लगा दिया है, इसराइल से बातें चल रही हैं, अमेरिका से बातें चल रही हैं कि भाई ईरान को आप मेन स्ट्रीम करिए। और एक बार ईरान मेन स्ट्रीम हो गया, इतने तक भी कि सिविलाइज तरीके से, तमीज से सबके साथ आपस में बातचीत हो गई इसकी, इसराइल और यूएस से, उसके बाद पाकिस्तान को कौन पूछ रहा है सर? हु इज वांटिंग टू गो टू पाकिस्तान एनीवे? ईरान के पास तो तेल है, ईरान तेल बेच के ही इट विल बिकम अ रिच कंट्री ओवरनाइट इफ इट हैज दी दिस थिंग, द ब्लेसिंग्स ऑफ एवरीबॉडी टू सेल ऑयल। बस ये जो बेवकूफी की चीजें करता है ईरान, छोटी मोटी है, हिजबुल्ला और हमास टाइप की, ये सब बंद करे, एंड न्यूक्लियर प्रोग्राम का बाकी तो ऐसा कोई है नहीं। बाकी इट इज ऑल सेंटिमेंटलिज्म ऑल्सो काफी हद तक, इनका जो पुराने ईरान को लेके ना, ये सब है। बट ये दो तीन चीजें हैं, इंडिया इज डूइंग इट्स बिट, इंडिया फॉरेन पॉलिसी इज डूइंग इट्स बिट कि इनको कंट्रोल करें सब। और उसके बाद देखिएगा ये चीज हो जाती है, देन पाकिस्तान इज परमानेंटली आइसोलेटेड। नोबडी नीड्स टू गो, nobody needs to go to Pakistan to go to Central Asia or to go to Afghanistan again. ये होगा ही नहीं, कलेश ही कट जाएगा फॉर परमानेंटली। और अरब वर्ल्ड क्या सोच रहा है पाकिस्तान के बारे में? सर क्या सोचेगा, जैसे एक बहुत दूर का गरीब रिश्तेदार होता है जो हर महीने आपसे पैसा मांगने आता है, और आप अगर उसको झड़क भी दें और बाहर भी निकाल दें, तो दरवाजे पे माथा पीटता रहता है जब तक आप उसको एक रोटी और कुछ पैसे ना दे दें। वही सोचता है। और पाकिस्तान ने काफी दशकों तक, काफी दिहाइयों तक, पाकिस्तान ने इस्लाम का कार्ड यूज करा था इंडिया को कॉर्नर करने के लिए कश्मीर में।
काफी उसने अपना एक कार्ड इस्तेमाल करा कि साहब ये कश्मीर का कार्ड है और हम खेलेंगे, और मुसलमान भाई। अब उनको भी पता लग गया कि झूठ बोल रहे हैं ये लोग, तो उन्होंने एक तो पैसा वैसा देना बहुत कम कर दिया इनको, और पैसा भी ऐसी शर्तों में दिया है कि पैसा कम दिया है, जलील ज्यादा करा है इन लोगों ने। जो बोला ना कि $3 अरब जब मांगेंगे 24 घंटे के अंदर, 48 घंटे के अंदर, 72 घंटे के अंदर जो भी देना पड़ेगा तुम्हें, ये सब। तो ये जो शर्तें रखी हैं उन्होंने, ये ऐसी रखी है कि पाकिस्तान कभी पूरा कर नहीं सकता, पाकिस्तान दे नहीं सकता वो $3 अरब 48 या 72 घंटे या 24 घंटे में। तो ऐसी शर्तें रखी हैं, तो पाकिस्तान अब वो चीज है जो इस्लामिक उम्मा का जो पाकिस्तान सबको ढिंडोरा पीटता रहता था, आई थिंक दैट इज लार्जली ओवर। उसके रेमिनेंट्स हैं थोड़े बहुत, जो छोटे मोटे टुकड़े हैं उसके, लेकिन अब उसका इट हैज नो मीनिंग एज फार एज पाकिस्तान इज कंसर्न। पाकिस्तान कैन नॉट प्ले दैट कार्ड। अब वो उसने बहुत लोगों से बहुत पैसा पकड़ लिया सर। बेसिकली बात यह है कि पाकिस्तान ने बहुत लोगों से बहुत पैसा पकड़ लिया है। Thank you for watching. Please don't forget to like, share and subscribe.